जब दिल में तारीफ की चाहत पैदा होती है उस वक़्त इंसान का बड़ा नुकसान होता है। फिर उसे हर वो शख्स बुरा लगता है जो उसके लिए अच्छे जुमले नहीं कहता। कभी भी कोई चाहत पैदा ना करें, और अगर आपने नेक काम करके ये चाहत पैदा की कि लोग मेरी तारीफ़ करें, लोग मुझे अच्छा कहें, तो फिर शरीयत उसको रियाकार कहती है। उसकी तारीफ़ नहीं होती बल्कि उसकी मज़म्मत होती है। नबी पाक सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, लोग पहाड़ों के बराबर नेकियां लेके क़यामत के दिन अल्लाह की बारगाह में आएंगे तो रब करीम फरमाएगा, इसका अजर उसी से जाके मांगो जिसको दिखाने के लिए तुम करते रहे हो, मेरे लिए तो की नहीं। उससे ले लो जो चाहत थी ना तुम्हारी कि फलाना मेरी तारीफ़ करे। तारीफ़ का ज़ौक़ ख़त्म करें। तब तबारक व तआला के बंदों को बंदों की तारीफ़ की ज़रूरत ही नहीं, की हाजत ही नहीं। उनकी तवज्जो ये है कि मेरा रब और मेरा रसूल मुझसे राज़ी है कि नहीं। ये जो सियासत है ना, सियासत इसको भी राज़ी रखने की, उसको भी राज़ी रखने की, इसको भी सेट रखने की, इससे बाहर निकलना। ऐसा मुमकिन ही नहीं हो सकता कि आप सारी दुनिया को सेट रख सकें। तारीफ़ की ख्वाहिश जो लोग पैदा करते हैं, हज़रत उमर फ़ारूक रदी अल्लाह ताला अन्हु फरमाया करते थे, जो मेरी तारीफ़ करता है मेरा दिल करता है मैं उसके मुंह में मिट्टी डालूं। ये मेरा किस तरह का दोस्त है। तो कहा हुजूर फिर क्या करें जिनको आपसे प्यार है। फरमाने लगे, अगर मुझसे प्यार है तो मेरे लिए दुआ करें, मेरे लिए दुआ करें जो मेरे लिए ज़ख़ीरा बने। हम कायल हो गए हैं तारीफ़ के। कोई काम करके लोग फ़ौरन रिज़ल्ट मांगते हैं, फ़ौरन। बहुत सारे लोग हैं और नात के बाद वो ये मांगते हैं कि कहा जाए कि तुमने बड़ा, क्या बच्चे क्या बात है तुम्हारी। कारी साहब कहते हैं कि तारीफ़ की जाए कि मैंने तिलावत की तो आज हादी हो गई। वाज करने के फ़ौरन बाद कहता है, आज फिर देखा कैसे जुमले कहे, तो ज़ाया हो गया काम। ऐसा नहीं करें। जिस बंदे ने कहा मेरी तारीफ़ करो, इसने कहा, उसने तो अजर मांग लिया। तो जो अजर मांगता है वो महबूब नहीं होता, वो सौदागर होता है। वो प्यार नहीं कर रहा, वो तो तजारत कर रहा है। जिसने कहा मेरा नाम लो, मेरी तारीफ़ करो, तो उसने तजारत की है। ये शफकत के साथ कोई बुजुर्ग किसी के लिए खैर के जुमले कह दें तो वो ज़ख़ीरा आखिरत बन जाते हैं, वो ज़ख़ीरा आखिरत बन जाते हैं। लेकिन ख्वाहिश करना कि मेरी तारीफ़ हो और मुझे तारीफ़ मिलेगी तो मैं आगे बढ़ूँगा, शरीयत इस्लामिया इसको सख्त नापसंद करती है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ग़ुलाम कहते हैं, दिल करता है मिट्टी डालें। और वैसे भी तारीफ़ और खुशामद में फ़र्क होता है। हम खुशामद पे राज़ी होते हैं, हमें पता होता है सामने वाला हमें बुद्धू बना रहा है, लेकिन हम बन रहे होते हैं, वो कह रहा होता है। मैंने देखा है बहुत सारे उस्तादों की ख्वाहिश होती है शागिर्द मेरी तारीफ़ करें। उस्ताद जी क्या बात, तो शागिर्दों मुरीदों से तो तारीफ़ बंदा करा ही लेता है, उसमें कौन सी ऐसी बात। मज़ा तो तब है जब अहले खैर बात करें, अच्छे लोग, गैर जानिबदार लोग जुमले। तारीफ़ की ख्वाहिश छोड़ दें, छुप करने की करें। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम में से बेहतरीन मुसलमान है जो मुत्तकी ज़्यादा हो, बेनियाज हो, दुनिया के माल पर उसकी तवज्जो ना हो, और फरमाया उसकी ये भी ख्वाहिश ना हो कि लोग उसे अच्छा कहें। देखें ना, अंबिया कराम अलैहिमुस्सलातु सलाम को दुनिया में कितने लोगों ने अच्छा कहा। आप ज़रा गौर तो करें। जो अक्सरियत होती थी वो तो मुखालिफ होती थी। ज़्यादातर लोग तो उनके बारे में खैर के जुमले और उनकी सताइश नहीं करते थे, लेकिन अल्लाह के पैगंबर फिर भी अपना काम करते जाते, परवाह ही नहीं कोई क्या कह रहा। इसलिए तारीफ़ की ख्वाहिश छोड़ दें, तारीफ़ से बाहर आए। तारीफ़ नुकसान देती है। मैंने पहले भी एक दफ़ा अर्ज़ किया था, सूफिया में एक गिरोह गुजरा है, दाता अली अजमेरी ने उसका जिक्र किया। उसको कहते हैं मलामती फ़िरका। उन पर कोई मलामत करे तो वो राज़ी होते हैं, उनको कोई बुरा कहे तो वो खुश होते। हज़रत बायज़ीद बुस्तामी रहमतुल्लाह ताला अलैह की बात लिखी है आपने। फरमाते हैं कि वो एक दिन बस्ताम के बाज़ार से गुज़र रहे थे तो लोग, रमज़ान का महीना था, तो लोग अपनी दुकानों से उठ उठ के आने लगे।
अपना कारोबार छोड़ के मिलने लगे। तो हज़रत बायज़ीद फरमाते हैं कि मेरे दिल में ख्याल आया, बादशाह भी आए तो कोई दुकान नहीं छोड़ता। कितना मेरा मकाम है, कितना मेरा दर्जा है कि लोग आ रहे हैं। फरमाते हैं शैतान ने मेरे नफ्स को बड़ा कर दिया। मैंने रमज़ान के महीने में एक खजूर उठाई रेडी से और मुंह में रख ली, खाई भी नहीं, रख ली। लोग कहने लगे दफ़ा करो, ये भी को बली है, रोज़ा ही नहीं रखा हुआ। फरमाते हैं लोगों ने मुझे बड़ा बुरा कहा, मैं दुनिया से टूट गया पर मेरा अपने रब से रिश्ता मजबूत हो गया। मैं उस दिन जाके रोया उसकी बारगाह में। तो ये जो है ना तारीफ का चक्कर, शेख सादी फरमाया करते थे लकड़ी को घिन खाती है और बड़े लोगों को तारीफ खा जाती है। बड़े लोग जो थे ना पुराने बादशाह, उन्होंने कसीदे पढ़ने के लिए शायर रखे हुए थे। चौधरी, सरदार, रईस, सेठ, इन लोगों को कौन सी चीज़ खराब करती है? वो लोग आगे गुजर जाते हैं जो इनको चौधरी कह के सलूट करते हैं। चौधरी साहब पीछे रह जाते हैं, वो तो बना के चला गया, इसे काम निकाल के चला गया। तो कभी भी जिंदगी में तारीफ की ख्वाहिश पैदा न करें। और सूफी तो तारीफ कराता ही नहीं, दरवेश तो तारीफ कराता ही नहीं। वो कहता है मुझे बंदों की तारीफ से क्या गरज, मैंने तो वो वाली तारीफ करनी है जो मेरा रब मेरी करेगा। आखिरत की तरफ तवज्जो, तो तारीफ पर गौर ना करें, तारीफ की ख्वाहिश ना करें। लेकिन एक बात जरूर दिल में पैदा करें, ये जरूर सोचें कि अच्छे बंदे और मुखलिस लोग, शरीफ लोग आपके बारे में राय क्या रखते हैं, ये जहन जरूर बनाएं। मुखलिस जो आपसे मुखलिस है, मुखलिस लोग, अच्छे लोग, शरीफ लोग आपके बारे में क्या राय रखते हैं, उस राय का ख्याल रखना भी दीन का हिस्सा है। हजरत उमर फारूक रदी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते, मैं खड़ा था, ये बुखारी शरीफ में हदीस है, फरमाते मैं खड़ा था नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में, तो एक जनाजा गुजरा। जनाजा जो उठाने वाले थे ना, वो कह रहे थे कि ये बड़ा ही अच्छा इंसान था, इसने गरीबों की खिदमत की, दीन की नौकरी की, लोगों से प्यार किया, माँ बाप, बहन भाई, रिश्तेदार, हर एक के लिए इसका रवैया अच्छा था। फरमाते हैं नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जनाजा उठाने वालों की बात सुन के फरमाया वाजबत, इस पर वाजिब हो गई। हजरत फारूक आजम रदी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं थोड़ी देर के बाद एक और जनाजा गुजरा, तो जनाजा उठाने वाले कह रहे थे बड़ा शरीर आदमी था, जुबान का बुरा, धोखेबाज, फराडिया, बेईमान, माल खाने वाला लोगों का, लोग ये बातें कर रहे थे। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया वाजबत, इस पर भी वाजिब हो गई। हजरत उमर कहते हैं जनाजे गुजर गए दोनों, मैंने अर्ज की या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिसको लोग अच्छे जुमलों से याद कर रहे थे उस पर भी वाजिब हो गई, और जिसको लोग बुरे जुमलों से याद कर रहे थे उस पर भी वाजिब हो गई। तो महबूब ने वहां लफ्ज़ इरशाद, ये बुखारी के लफ्ज़ है, फरमाया अंतुम शुहदाउल्लाह फिल अर्द, फरमाया उमर तुम लोग जमीन पर मेरे अल्लाह के गवाह हो। तुम लोग, चूंकि इशारा हजरत उमर की तरफ है तो उससे मुराद नेक लोग, इससे मुराद परहेजगार लोग, अच्छे लोग। अंतुम शुहदाउल्लाह फिल अर्द, तुम लोग जमीन पर अल्लाह के गवाह हो। फरमाया जिसको जनाजा उठाने वाले लोगों ने कहा कि ये बंदा अच्छा था, तो मैंने कहा वाजबत, इस पर जन्नत वाजिब हो गई। और जिसको जनाजा उठाने वाले लोगों ने कहा शरीर था, बुरा था, नालायक था, तकलीफ देता था, चूंकि तुम जमीन पर अल्लाह के गवाह हो, तो मैंने कहा वाजबत, इस पर जहन्नम वाजिब हो गई। अपने मुखलिसीन के बारे में जरूर ये ख्याल करें कि उनकी आपके बारे में राय क्या है। राय, अच्छे लोगों की राय, हमेशा मुखलिसीन की राय। एक दरवेश ने एक अजीब बात लिखी है, हमारे यहाँ कहा जाता है ना जुबान खल्क को नकारा खुदा समझो, उससे मुराद हर आदमी की राय नहीं होती। बहुत सारे लोग तो असद में आके भी बातें करते हैं, उनकी राय यहाँ मकसूद नहीं, मुखलिसीन की, खैर वाले लोगों की। अच्छे कुछ लोग तो ऐसे होते हैं जिनकी किसी के बारे में भी राय ठीक नहीं होती, वो जब भी बात करते हैं या हसद की बुनियाद पे करते हैं या बुग़्ज़ और कीने की, उनकी बात नहीं। लेकिन बाकी जो खैर वाले लोग, मुस्बत जो तबका है, जो अच्छी सोच का हामिल, वो हमें पता होता है कौन सा बंदा किस तरह का। एक दरवेश कहते हैं कि एक दफा तूफान आ गया हमारी बस्ती में, तेज तूफान। तो एक आदमी बहुत बड़े दरख्त के नीचे खड़ा था, तो एक शख्स ने उसको कहा भाई तूफान बड़ा सख्त आने वाला है, पता नहीं क्या बनेगा, घर चला जा। उसने कहा मेरा अल्लाह मुझे बचा लेगा।
एक और बंदा दूर से दौड़ा आया, उसने कहा भाई तू शायद ख्याल नहीं कर पा रहा, तूफान आने वाला है, बड़ा सख्त, बड़ा तेज तूफान आने वाला है। हाँ तेज तूफान आएगा, घर चला जा, बच जाएगा। उसने कहा मेरा अल्लाह बचाएगा। फिर एक तीसरा शख्स आया जो उससे प्यार करता था, उसने भी यही जुमले कहे, कहा घर लौट जा, तूफान तेज है, तू बच जाएगा वरना पता नहीं क्या बनेगा। 3 लोगों ने पैगाम दिया, उसने तीसरे को भी कहा मेरा अल्लाह मुझे बचाएगा। अब वो लोग तो चले गए, अचानक तूफान तेज आया, दरख्त का एक बहुत बड़ा हिस्सा टूटा, मोटी लकड़ी टूटी, उसके सर पे लगी, तो बंदा इंतकाल कर गया। लोग बहस करने लगे कि उसका तो यकीन ही बड़ा कामिल था, उसने तो 3 दफा कहा था मेरा अल्लाह मुझे बचाएगा, फिर मर कैसे गया। तो वो दरवेश उठे, वो कहने लगे वो जो 3 पैगाम उसे मिले थे ना, घर चले जा, वो रब की तरफ से मिले थे। वो जो 3 मुखलिसीन ने उसे आके कहा था ना कि बच जा इस गली से, तो वो भी आवाज़ें कुदरती थी, वो भी उसे अल्लाह, देखे ना रब करीम कोई जमीन पर उतर कर सामने खड़े होकर तो कलाम नहीं ना करता, वो किसी न किसी रंग में, किसी न किसी अंदाज में अपने बंदों को किसी न किसी वसीले से पैगाम देता है ना। तो वो 3 पैगाम जो आए थे, तो उसे उसने क्यों नहीं नकारा है, खुदा समझा, वो घर क्यों नहीं गया। जब तेरा मुखलस तुझे रोज पैगाम देता है कि तू बच जा इस गली से, तो अगर नहीं ना बचता तो फिर तू आवाज़े कुदरत पर लब्बैक नहीं कह रहा। अगर तेरा बड़ा प्यारा तुझे रोज समझाता है ना कि ये गली छोड़ दे, ये तेरे वाली नहीं, और तू फिर भी उसी गली से गुजरता है, तो फिर तू कुछ ऐसी बातों को कुचल रहा है जो तेरा बड़ा नुकसान करेगा। भाई मुखलिसीन जब बात करें तो उनकी बात का ख्याल रख, गौर किया कर, तेरे मुखलिस तेरे बारे में हजरत अब्दुल्ला इब्ने उमर, हजरत उमर के बेटे थे, हजरत अफसा नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ौजा है, हजरत उमर की बेटी हैं। एक दिन हजरत अब्दुल्ला इब्ने उमर कहने लगे, हफ्सा नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछना उनकी मेरे बारे में क्या राय है, अच्छे लोगों का ख्याल कर। देखे ना हजरत अबू बकर ने भी एक दिन हजरत बिलाल से कहा था, हुजूर से पूछ के बताना। और यार तुम कभी ख्याल ही नहीं करता इस बात का। फरमाया पूछ के बताना अबू बकर के बारे में उनकी राय क्या है, पूछ के बताना, पता तो चले, उनसे बात करना। हमने कभी सोचा है हमारी अम्मा हमारे बारे में क्या सोचती है? कितने बदनसीब है वो बेटा जिसके माँ बाप उससे बात करते हुए डरते हैं कि पता नहीं कहां से बोलेगा। कभी हमने सोचा है कि हमारे असातिज़ा और मशाइख का हमारे बारे में रवैया किस तरह का है? हर उस्ताद को खड़ा करके कभी कहा नहीं जा सकता कि जा मेरा बेटा मेरे लिए फलां चीज लेके आ, कुछ का पता होता है। हर मुरीद को हर बात नहीं बताई जा सकती, कुछ का पता होता है इसका रवैया किस तरह का, ये किस मिजाज का है। हजरत अब्दुल्ला इब्ने उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने हजरत अफसा की ड्यूटी लगाई, फरमाया पूछ के बताना महबूब से मेरे बारे में राय क्या है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शाम को घर आए तो वो बहन थी ना, उन्होंने तो कहा जब कभी मौका मिले, तो वो बहन थी, उन्होंने कहा मौके की क्या बात है, मेरे भाई ने काम बताया। उसी दिन ही महबूब पाक अलैहिस्सलाम से पूछने लगी, कहने लगी या रसूल अल्लाह अब्दुल्ला इब्ने उमर के बारे में आपकी क्या राय है। तो मेरे महबूब अलैहिस्सलाम ने फरमाया अब्दुल्ला लड़का तो बड़ा अच्छा है तो राजुलुन सालिहुन, नेक है, लेकिन मैंने सुना है कि इशा पढ़ के सोता है और फजर की नमाज तक सोया ही रहता है, वो 2 नफल भी तहज्जुद के नहीं पढ़ता। फरमाया ये उसकी कमजोरी मुझे पसंद नहीं, ये उसका अंदाज मुझे भला नहीं लगता, ये खामी है उसकी कि इशा के बाद गाफिलों की तरह बिस्तर पे लेटता है और फिर फजर तक लेटा ही रहता है। उसको चाहिए कुछ वक्त उठ के रब की इबादत भी करे। हजरत अफसा कहती है मैंने कहा कि भाई महबूब कहते हैं बंदा तो बड़ा अच्छा है, पर फजर तक गाफिलों की तरह सोया रहता है। रात पवे ते बेदर्दानू नींद प्यारी आवे, दर्द मंदानू याद सजन दी, सुतिया मियान जगावे। और सावन की काली रातों में जब बूंदाबांदी होती है, वो रातों को उठ उठ रोते हैं जब खलकत सारी सोती। फरमाया वो सोया रहता है। तो हजरत अब्दुल्ला इब्ने उमर कहने लगे बहन तू गवाह हो जा, आज के बाद तेरे भाई की तहज्जुद कभी कज़ा नहीं होगी, मैं वक्त पे पढ़ा करूँगा, इसलिए कि मुझे तो सुरखरू होना है आका की निगाहों में। ज़माने क्या है क्या नासिर, भला जाने बुरा जाने।
कि मौज है, दुनिया क्या कहती है। मुझे तो हुजूर की नज़र में अपने आप को सही साबित करना है। वहाँ मुझे याद रखो, मुखलिसीन का कभी जो आपके मुखलिस लोग हैं उनके एतमाद को कभी ठेस नहीं पहुंचनी चाहिए। कुछ दरवाजे ऐसे होते हैं जिनके बगैर गुजारा नहीं होता। रब तबारक व तआला फरमाते हैं इन्नल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहात सयजअलु लहुमुर रहमान वुद्दा। फरमाया तो ईमान लाने के बाद अमल अच्छे करना, मैं लोगों के दिलों में तेरी मोहब्बत पैदा कर दूंगा। तुझे तारीफ़ कराने के लिए भागने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, मैं खुद लोगों के दिलों में तेरा प्यार डाल दूंगा। लोग खुद तुझसे प्यार करेंगे, लोग खुद तेरी तरफ खींचे चले आएंगे, खुद ब खुद लोगों को मोड़ दूंगा। तो याद रखें मुखलिसीन आपके बारे में क्या कहते हैं, अच्छे लोगों का रवैया आपके बारे में क्या है, लोग आपके बारे में किस तरह के जुमले कहते हैं, खैर वाले लोग, वो चीज़ें हमारे लिए सरमाया आखिरत है। हज़रत अब्दुल्ला इब्न सलाम रदी अल्लाह तआला अन्हु के एक बेटे की मुलाकात हज़रत उमर के बेटे से हो गई। तो हज़रत अब्दुल्ला इब्न सलाम रदी अल्लाह तआला अन्हु के साहिबजादे कहने लगे, अब्दुल्ला बिन अब्दुल्ला, वो कहने लगे हज़रत उमर के बेटे से कि तू तो जहन्नम के ताले का बेटा है, तो कुफले जहन्नम का बेटा है। तो हज़रत सैयदना अब्दुल्ला इब्न उमर जो थे वो नाराज़ हो गए कि मेरे बाप को जहन्नम का ताला कहा। घर जाकर हज़रत उमर को शिकायत की कि अब्दुल्ला बिन सलाम का बेटा कहता है तू जहन्नम के ताले का बेटा है। तो हज़रत उमर कहने लगे उसको क्या लिख के दे और अपने बाप से साइन करा के दे। कहा अब्बा जी उसने इतनी सख्त बात की और आप खुश हो रहे, फरमाया उसे कहो लिख के दे। कहा जनाब अजीब बात है। फरमाया जाओ और उसके बाप से मिल के आना, उसे कहना लिख के दे। हज़रत अब्दुल्ला बिन सलाम रदी अल्लाह तआला अन्हु खिदमत में हाजिर हुए। कहा जनाब कुफल जहन्नम वाली बात क्या है, आप लिख देंगे? फरमाया मैं लिख दूंगा। कहा जनाब मुझे भी हिकमत समझाएं, जहन्नम का ताला इसकी क्या मुराद है? तो हज़रत अब्दुल्ला इब्न सलाम फरमाने लगे इससे मुराद ये है कि जब तक उमर दुनिया में रहेगा जहन्नम को ताला लगा रहेगा। उमर किसी को गलत काम करने नहीं देगा कि वो दोज़ख में जाए। सहाबा के बारे में जब कोई जुमला कहा करता था वो कहते थे कि इसे लिखो, अहले खैर की राय, अच्छे लोगों की हमारे बारे में राय क्या है हमें पता होना चाहिए। अच्छे लोग हमें पता होता है शहर के लोग हमारे बारे में क्या कहते हैं, हमें पता होता है कि गरीब लोगों की हमारे बारे में राय क्या, हमें पता होता है कि दुखी बहन हमें किस तरह देखती है, हमें पता होता है कि कमज़ोर रिश्तेदार हमारे लिए किस तरह का रवैया रखते हैं, हमें पता होता है कि हमारे दोस्त अहबाब हमें किस तरह का जानते हैं। अपने रवैयों में तब्दीली लाए, देखें कि अच्छे लोगों की आपके बारे में राय क्या है, इस राय को संभाल के रखें। सहाबा किराम अलैहिम रिदवान बड़े खैर वाले जुमले एक दूसरे के बारे में कहा करते थे। हज़रत अली फरमाया करते थे कि उमर दुनिया में इस तरह है जिस तरह खुदा की रहमत का बादल बरस रहा है। और जनाब उमर फरमाया करते थे अगर अली हमारे दरमियान ना हो तो हम तो हलाक ही हो जाए, अली है तो हम बचे हुए हैं। एक दूसरे के बारे में खैर का जुमला उनकी ज़ुबानों पर रहता था और वो इस राय का लिहाज करते थे, वो इस राय का पास करते। हम लोग भूल गए हैं, हम कभी सोचते ही नहीं कि फ़ुला मेरे बारे में खैर का जुमला कहता है कि नहीं, आम दुनियादारों की बात नहीं। तो भाई ये देखें कि अच्छे लोग आपके बारे में क्या कहते हैं, उस गवाही को संभाल के रखें। वो गवाही सुबह क़यामत काम आएगी। खैर के जुमले सुबह क़यामत, ये ज़मीन पर जो लोग हमारे बारे में जुमले कहेंगे ये किरामन कातिबिन लिख के लेकर के जाएंगे। एक जनाजा गुजर रहा था तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मुस्तारिजुन औ मुस्तारजुन मिन्हु, फरमाया या ये निजात पा गया है या लोग इससे निजात पा गए, या ये निजात पा गया या लोग निजात पा गए। हजरत अनस बिन मालिक कहते मुझे वजद हो गया, मैंने कहा हुजूर क्या मतलब? तो मेरे महबूब पाक अलैहिस्सलातु सलाम ने फरमाया अगर तो ये इंसान अच्छा था तो फिर आज निजात पा गया है, अपने खुदा की रहमत में पहुंच गया, और अगर ये बुरा था तो फिर दुनिया इससे निजात पा गई। लोगों की जान छूट गई, लोगों की जान छूट गई, जान छूट गई। लोग जनाजों पे भी कहते हैं इसने बड़े कब्जे किए, इसने बड़े जुल्म किए, इसने बड़ा कुछ किया। जनाजों पे भी लोग बाज नहीं आते। अच्छे लोगों की राय क्या है ये हमें याद, कोई किसी कोने से निकल आता है, कोई किसी कोने से निकल आता है जनाजे, यार ये मेरा भी ख्याल रखता था। कोई किसी कोने से निकल के कहता है मेरी गरीबी पर बीसी का पर्दा था, कोई किसी कोने से निकल के कहता है
और भाई मेरी परेशानियों पे भी इसी का पर्दा था, कोई किसी कोने से। इसलिए रब करीम के बंदे जब दुनिया से जाते हैं तो अजीब ही हालात हो जाते हैं। उन पे ज़मीन भी रोती है, आसमान भी रोता है। अखां जदों मीटियां ज़माना मैनू रोवेगा, अपना ते अपना बेगाना मैनू रोवेगा। जदों ना मैं दिसिया मैं खारा नू मैं खाने विच जाम टुट जान के मैं खाना मैनू रोवेगा। कई लुक लुक रोणगे, कई बुक बुक रोणगे। गलियां दा अयाना ते सियाना मैनू रोवेगा। और मेरे मरने पे हर सू शोर मच जाएगा, देखोगे। कहने अलविदा सरकार खुद तशरीफ़ लाएंगे। तो याद रखें अहले खैर की हमारे बारे में राय क्या है, इसकी हमें खबर होनी चाहिए। अच्छे लोग हमारे बारे में क्या कहते हैं, ये चीज़ हमारे लिए सरमाया होनी चाहिए। हम इन चीज़ों को याद रखना चाहिए। एक तो कभी तारीफ़ की ख्वाहिश ना पैदा करें। हाँ, अगर कभी जांचना हो तो ये ज़रूर देखें कि अल्लाह के बंदे, नेक लोग, अहले खैर हमारे बारे में क्या कहते हैं। इन रवैयों का ज़रूर पास करें।